बेटा 13वां सवाल पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो बेटा 3 अंकों वाली हाईएस्ट से हाईएस्ट कितनी होती है? 999। और लोएस्ट से कितनी होती है? 100। क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है ना। ना 101 है, ना 102 है, ना 103 है, 104 भी नहीं है ना। तो कौन सी होगी अगली? 100। फिर अगली कौन सी होगी? 112 होगी, देख लेना। 112। तो 112 कितने का अंतर है? 7 का। तो अगली कितनी होगी? 100। लेकिन उधर से कितनी होगी बेटा? उधर से 994 है ना बेटा। पकड़ो भाई, इसमें हमें क्या निकालनी है? कितनी संख्याएं हैं? तो n निकालना है। क्या निकालना है? देखो बेटा ध्यान से समझो, यहाँ देखो 9 से 94 वो है, उधर वाला कैसा है? लास्ट पद। लास्ट पद l बराबर कितना है? 900। और a बराबर कितना है बेटा? 105। और d बराबर निकालो तो कितना आएगा? 112। पिछले पद में से अगला पद घटा दो, क्या निकलता है? सर्वांतर। ये तो निकलता है। तो यहाँ से ये घटा के देखो कितना बचेगा? 7। 112 माइनस 105 तो कितना आएगा? d बराबर 7। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको निकालना क्या है? n बराबर कितनी संख्याएं हैं, वही तो निकालनी है। n बराबर तो क्या होगा फॉर्मूला? देखो l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो है भैया। क्यों भाई? बताओ बेटा, सही है ना? तो l की वैल्यू बेटा कितनी है? बातें नहीं, बातें नहीं। 9 से 105 है ना। प्लस n की वैल्यू पता नहीं, ज्ञात करनी है। d की वैल्यू 7 इधर ले आओ। 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ऐसा हो जाएगा। अब यहां से ये घटा दीजिए, कितने बचेंगे जल्दी बताओ? 814 में से 5 गए 9, और यहाँ कितने बचे? 9। यहाँ 8 बचे बेटा। 889, सही है ना। 889 बराबर n माइनस 1 इंटू, तो इसका 7 का डिवाइड लग जाएगा इसमें। n माइनस 1 बराबर 889 और डिवाइड बाई 7। क्या डिवाइड जा रहा है? 7 एकन कितने बचे? 18 हो गए। 7 दूनी 14, 4 बचे, कट तो हैं। 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। ठीक है। n बराबर 127 और एक उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n बराबर 128। तो 128 संख्याएं हैं 3 अंकों में। 100 से लेके 999 के बीच 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है? डिविजिबल। लिख दोगे ना। अतः 128 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो इनके बीच जो 7 से क्या है? डिविजिबल है, या 7 से क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। ठीक है, चलो लगा लो। ये अगला फिर सवाल देख रहे बेटा। अगला सवाल कौन सा है? 14 सवाल है ना। 14वां सवाल कौन सा है बेटा? 14वां सवाल क्या कह रहा है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 50 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? किसके किसके पूछा है भैया? 10 और 50 के 250 के बीच में क्या भाई? 4 के कितने गुणज हैं? अब बेटा याद इधर से देखो भाई, 10 से अगला गुणज 10 तो है नहीं, 4 का गुणज। अगला कौन सा होगा? इसका जो होगा कौन सा होगा? 12 होगा। 12 फिर 16 होगा, है ना। 20 होगा। ऐसे डॉट 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 डॉट। उधर से कौन सा होगा? उधर से 200 ऐसे ही होगा ना। इसमें 4 का भाग जा रहा है, वो 4 से ही गुणज हो जाएगा एक तरह का। क्यों भाई? चलो भाई देखो, अभी की तरह है, निकालना है। तो यहाँ देखो भाई, सॉल्यूशन देखो इसका। ए बराबर कितना बेटा? यहाँ 12 और डी बराबर कितना है?
4, ये तो है। बी बराबर कितना है 4। और ए एन या लास्ट पद कह सकते हो एल बराबर कितना 248। ठीक है। अब एन बराबर निकालना है आपको, निकाल लोगे? देखो कैसे निकलेगा। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 248, ये तो है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 12, प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू 4। इधर ले आओ 248 माइनस के 12, एन माइनस 1 इंटू 4, है ना? बातें नहीं मार खा जाओगे। यहाँ देखो 248 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा 6 3 236, एन माइनस 1 इंटू 4। अब तुम्हें अच्छे से पता है इसकी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा, देखो भाई बराबर 236/4 भाग दो। यहाँ से कितनी बार जाएगा बेटा, कितना होगा 2 4 पंचे 20, 4 निम 36। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, एन बराबर 60 आ रहा आंसर। देखना बेटा इतने सरल सवाल हैं, इसी जैसा ही तो अभी किया था। तुम यार पढ़ते नहीं हो। अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा है 15वां सवाल। देखो क्या कह रहा है, इसे पढ़िए ध्यान से। एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, वो 63,63,65,67 डॉट 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 आगे जो होगी, ये मान लिया एक श्रेणी कौन सी है, एक श्रेणी ये हो गई, और अगली कौन सी श्रेणी है, 2 है भाई, 3 10 17, 3 10। और सवाल ये कह रहा है कि एनवे पद बराबर हैं, इसका एनवा पद और इसका, मैंने कह दिया इसका जो एनवा पद है कैपिटल ले लिया, इसका जो एनवा पद हमने मान लिया ए एन है, कैपिटल ए एन। इसका जो एनवा पद हमने कह दिया कि स्मॉल ए एन है। लेकिन इसमें 80 क्यों कह रहा है, दोनों कैसे हैं बेटा बराबर, कैसे हैं बेटा इक्वल है। हाँ ए एन बराबर ए एन, ऐसे बता दिया। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ध्यान से। तो इसका भाई, इसका सॉल्यूशन करो। यहाँ का जो पहला पद होगा, मान लिया कैपिटल ए बराबर कितना है, जल्दी बताओ 63 है, और मान लो कैपिटल डी बराबर, इसमें से घटाओ 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2। और यहाँ स्मॉल ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और स्मॉल डी बराबर 7। तो यहाँ रख दो, इसको खोल लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इधर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा क्वेश्चन खुद कह चुका है एन दोनों में एनवा पद कैसा है, समान है, तो एन दोनों जगह वही रखा है, ऐसा नहीं कैपिटल एन रखना, ठीक है। ए की जगह कितना है 63, एन की जगह एन माइनस 1, और डी की जगह कितना है बेटा 2, ए की जगह कितना है बेटा 3 यहाँ वाला, और प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 7। सॉल्व कर लो, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। तो ये हो गया 63 वैसे 2 गए 61, ठीक है, बराबर 7 3 7 वो 7 में से 3 गए माइनस के 4 प्लस के 7n, और 2n उधर गए किसके हो गए माइनस के, ये इधर फिर ले आओ 61 प्लस 4 65 हो जाएंगे ना, आगे जोड़ देंगे अभी, 7 में से 5n, ये तो हो गया। अब यहां से बच्चे 5n बराबर 61 4 65 हो गए, तो 13 पंचे 65, ये तो होता है बेटा। काटो भाई यहाँ से 13 बार कट जाएगा, कितनी बार कट रहेगा, सही है। आंसर देख लो, यही है, उतार लो। 16वां सवाल। अब शांत हो जाओ, तुम इतने हरामी हो चुके हो,
अरे तुम पढ़ाई पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। अभी से तुम मौज लेना चाहते हो, हैं? क्यों रे? 16वां सवाल बेटा इसका, इससे पढ़िए, इससे तो बात कीजिए भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है एपी ज्ञात करनी है भैया आपको, समांतर श्रेणी ज्ञात, समांतर श्रेणी आपको बनानी है जिसका तीसरा पद 16 है। क्या दे दिया बेटा? A3 दे दिया बेटा आपको 16। ये सब गिवन में दे दिया ना। और क्या कह रहा है? कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद, 7वां मतलब A7, ठीक है। किससे भैया अधिक है? 5वें पद से। 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक। समझे? और हमें निकालनी है श्रेणी। देखो टेंशन मत लो भाई, सॉल्यूशन अच्छे से पता है। सीरीज के लिए आपको मैंने सीरीज बताई थी, कौन सी भाई सीरीज? A1 A2 A4 डॉट डॉट डॉट, यही तो सीरीज है। अब A1 पता है हमें? नहीं पता है। A2 के लिए भी हमें A प्लस डी करना पड़ेगा, और A प्लस में A और D पता होने चाहिए। क्या हमें पता है और D नहीं पता है ना, तो वही हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। देखो हमें इसलिए दो ये वैल्यू दे रखी है। देखो भाई सॉल्व करो इसे। A7 बराबर A5 प्लस 12, यही तो है, सही है ना? अरे गधा बातें कर रहा है। यहाँ देख, A7 को खोलेंगे, कैसे खुलेगा? A प्लस 6D, इधर A प्लस 4D प्लस, अरे हम कुछ कर रहे हैं इसे 6D, इधर आएगा किसका हो जाएगा? बराबर, कितना बचा यहां से? 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना आ गया? अब D वैल्यू तो आ गई, एक ही कैसे निकालोगे? यहाँ रख लोगे, इसमें आ जाएगी? नहीं आएगी। अब A3 वाले से बात करेंगे। चलो भाई A3 आ जाओ नीचे। 16 A प्लस 2D बराबर 16, ठीक है। A की वैल्यू निकालनी है, 2 गुणा D की वैल्यू 6 बराबर 16। तो बेटा A प्लस, अरे सीधा इधर करता हूँ, उधर बजा ना इसे। 16 माइनस 12, A बराबर कितना आ गया? और सीरीज नहीं निकाल पाओगे। A1 का मतलब क्या है? A ही है, तो कितना आया बेटा? 4। और A2 का मतलब A प्लस D, तो रखो बेटा A की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 6, कितना आ गया? 10। A3 कितना है? 16। अरे पता है, अब क्या निकालोगे? A4 A प्लस 3D, तो A4 कितना हो जाएगा? A की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 6, 6 3 18 4 20, ऐसे चल रहा है ना। तो 6 3 18 4 22, अच्छा हाँ 22 है ना, अभी थोड़ी सी गलती हो जाती। तो यहाँ देखो सीरीज कितनी हो गई भाई? 4, 10, 16, ऐसे आगे अगला कौन सा होगा? फिर इसी प्रकार 22 6 22 6, ऐसी कितने का अंतर है? 6 का है ना, तो 6 जोड़ते जाइए। अगला कौन सा होगा? 28 6 34, ऐसे सीरीज बनती जाएगी। हाँ ऐसे बनती जाएगी, ठीक है। यही आपकी सीरीज है, आंसर। नेक्स्ट सवाल कौन सा है भाई? देखो भाई 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या कह रहा है? एपी 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात। बेटा ये सवाल तुम करोगे, लेकिन हम इसका सेम टू सेम उदाहरण नंबर इसमें है 8, वो बता दे रहे, ठीक है। ये घर से करके लाना, जब ना लगे तो हम कल बताएंगे, समझे। तो उदाहरण नंबर इसका 8वां देखिए, इसी का पीछे आ जाइए उदाहरण नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, इसमें एपी दे रखी है आपको
बात है नहीं। 10,7, डॉट 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 -62। अब कह क्या रहा है, उधर से 11वां पद, उधर से ऐसे पूछा, ऐसे उधर से 11वां पद। ये दो टाइप से हो जाएगा बेटा, दो टाइप से। देखो कैसे पकड़ो तो ऐसे। तो देखो बेटा, यहाँ देखो 11वां पद उधर से पूछा है ना। पहले 11वां पद हमें पता कैसे चलेगा, इधर से कौन सा पद होगा। पहले इनके बीच हम पदों की संख्या, कितनी पदों की संख्या है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, तो a बराबर कितना है और d बराबर 7 - 10, कितना आ गया माइनस के, आगे नहीं आ गया, निकालो भाई। लास्ट पद कितना है -के 62, लास्ट पद या an, अंतिम वो an भी कह सकते हो ना, एक ही बात है। तो l बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो बेटा यहां पर -62, a की वैल्यू 10, n - 1 × d की वैल्यू -3। -62 बराबर 10 प्लस इसका गुणा कर दो, अभी छोड़ दो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इधर ले आओ -10, n - 1 गुणा -3, यही तो हो जाएगा, है ना। ये कितना हुआ -72, -70 72, n - 1 × -3, भाग दो इसका। n - 1 बराबर -72 बटे -3, कितनी बार जाएगा, 24 × 72 होते हैं ना। तो n - 1 बराबर 24, तो n बराबर कितना आ गया, एक उधर जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो ये पता चल गया बेटा, इसके बीच कितने पद हैं, 25 पद हैं। अगर मैं 25 पद तो हो गए टोटल, अगर मैं उधर से 11वां पद है तो 25 में से 11 गए, कितने बचे, 14 बचे ना। इसका मतलब इधर से जो 11वां पद पड़ेगा, वो इधर से जो उधर से 11वां पद, और इधर से कौन सा पड़ेगा 15वां पद, इधर से कौन सा पड़ेगा, तभी होगा उधर से 11वां पद और इधर से। तो ऐसे कह सकते हो अंतिम उधर से कितना हो जाएगा 11वां पद, और इधर से कौन सा हो जाएगा, इधर से 15वां पद। तो 15वां पद निकाल लो, इधर से 15वां पद निकाल लो, उधर से 11वां ही हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो देखो इधर से 15वां पद कितना हो जाएगा, तो a प्लस कितना हो गया 14 d। तो a 15 बराबर, क्यों भाई, a की वैल्यू कितनी है 10 है, और प्लस d की वैल्यू 14 गुणा d की वैल्यू -3। आंसर देखना कितना है इसमें, 10, 14 × 3 = 42, और a 15वां कितना हो गया -32। बेटा इधर से तो है 15वां, लेकिन उधर से कौन सा बेटा, ये 11वां पद है, समझे। इधर से 15वां है लेकिन उधर से कौन सा है। अब कहोगे सर जी दूसरे टाइप से कैसे, ये टाइप फर्स्ट था ये, अब टाइप सेकंड देखो भाई, कैसे जी आवाज कर रहे हैं, कैसे शांत हो जाए। यहाँ देखो टाइप सेकंड में क्या है, उधर से 11वां निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लगा दो a 11 बराबर a प्लस 10d। लेकिन 11वां उधर से देखेंगे तो प्रथम पद ये हो जाएगा, प्रथम पद इधर हो जाएगा भाई, a बराबर हो जाएगा ना ये, तो -62 10d है ना ये, प्लस 10, और d की वैल्यू बेटा अभी यहाँ कितनी है -3, उधर से +3 हो जाएगी, उधर से कितनी हो जाएगी, याद रखना बेटा -62 + 30, तब भी तो आएगा इतना ही, है ना, -32। देखो आ गया ये वाला, इतना ही तो आया है।